अवैसी साहब जो है सिर्फ मुसलमान का सपोर्ट नहीं करते। आप अगर देखेंगे उसके पार्टी में हिंदू भी है, उसके पार्टी में हिंदू जो अभी टिकट देंगे उसको, राणा रंजीत को टिकट दे रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमान का अवैसी साहब सपोर्ट नहीं कर रहे। तेलंगाना में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, वो एकदम होगा ही नहीं। हम जब से होश संभाले ऐसे ही देखिए, अब मर भी जाएंगे तो ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे देखते रहिए। हाँ, कुछ नहीं होगा, वो कुछ होने वाला नहीं। एमआईएम पार्टी से कौन सा मतलब कई कैंडिडेट आ रहे हैं भाई, उसमें से किसको चुनिएगा? हमने तो इसाक आलम को हम लोग चुनेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं। कैसा काम, मतलब कुछ काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनते के बीच में, जनते के अभी देख रहे हैं उनको, अभी भी जनते के बीच में है। अभी कहाँ नजर आते हैं? दिन रात हनी टाइम, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, काम को काम समझते। एमआईएम का जो अवैसी साहब है उनका भाषण सुनेंगे तो आप देखें कि वो हर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके हक में बोलते हुए, कभी वो भड़काऊ भाषण नहीं दिए, न तो कभी किसी के खिलाफ बोले। उस बार हवा था, इस बार आंधी होगा। अच्छा, हाँ, डायलॉग तो भाई खतरनाक मारे हैं। इस बार हवा था, इस बार आंधी चलेगा। आंधी चलेगा भाई, चलेगा। किशनगंज में माहौल है कि एमआईएम को जिताना है। अच्छा, किसको टिकट जाना चाहिए? टिकट इसाक आलम लग रहा मिलेगा उनसे? जरूर मिलेगा, काम कर रही है उसका पार्टी, बहुत अच्छा से मिलना चाहिए। ये जितने भी मतलब एमआईएम के मतलब कार्यकर्ता है, चाहे उनका वोटर है, वो बहुत जज्बाती होते हैं और हर बात को बढ़ा चढ़ा के या फिर मतलब ऊंचे लेवल तक पहुंचाते हैं। यहाँ से किशनगंज से कौन कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार है एमआईएम? उम्मीदवार तो एमआईएम में देखिए इसाक सर बहुत अच्छे हैं, कहेंगे उसके सामने में हमको कोई नहीं लग रहा कि ठीक ठाक है, क्योंकि कोई भी अपना पार्टी चेंज कर सकता है, लेकिन इसाक साहब ऐसे हैं जो इस सब चीज़ में नहीं रहते हैं। क्योंकि एक ही शख्स है वो, पूरे मंच और पूरे जो होता है बैठने का, तो उसमें वही शख्स है जो बोलने वाला, कोई भी आवाज़ हो, या मुस्लिम हो या हिंदू हो या जो नीचे जाति का जो भी हो, उसके खातिर वो खड़ा होता है और वही बोलता है सब कुछ। इसलिए जरूरी है इस बार एमआईएम का। यहाँ से कौन कैंडिडेट है उम्मीदवार इस बार एमआईएम? क्योंकि देखिए इसाक आलम साहब जो है ये टाउन के हैं, ये चारों तरफ जानते हैं इनको, ये जरूरी है इस बार। अच्छा, इसाक आलम साहब। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के फल चौक में और आगामी जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव, उसी मुद्दे पर यहाँ पे बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कुछ जनता है, यहाँ के जनता से बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ खास सोच रहे हैं। और तमाम ही दल जोरों शोरों पर है, चाहे एमआईएम हो, चाहे वो जनसुराज हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी जोरों शोरों पर अपना तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं जनता के मुद्दा जानने के लिए पहुँचे हैं, यहाँ जनता के ओपिनियन क्या है इस बार और क्या सोच रहे हैं और इस बार क्या मुद्दा रहेगा वोट करने के लिए, तमाम सारे बातें जानने का कोशिश करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम है? अमीरुल। कहाँ से हैं? किशनगंज घर है। हाँ, किशनगंज से घर है। क्या चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोग किशनगंज मिला रहे हैं, हम लोग मिला के अभी हम लोग कोई बात नहीं हो रहा, अभी चर्चा हो रहा है। हाँ, अभी इसको मिलाना हम लोग किशनगंज से, देखें कौन काम करेगा। काम तो किसी का काम हो रहा नहीं। मौजूदा विधायक है, कांग्रेस के हैं, आप ही के किशनगंज से हैं, कैसा काम किए हैं? वो तो उसका काम तो बढ़िया, मगर हम लोग उम्मीद रखे हैं साइड में कि उसी को दिया जाएगा। अच्छा। राहुल गांधी को दिया जाएगा। राहुल गांधी को? हाँ, बेचारा बहुत परेशान है, उनको दौड़ बड़ा हो रहा है, उनको मेहनत को देखना, मेहनत तो बहुत अच्छे कर रहा हो। हाँ, हम लोग ओबीसी साहब भी मेहनत कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर जी भी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी भी मेहनत कर रहे हैं, किस पे क्या मतलब जा रहा है? हम लोग तो देंगे भाई, कांग्रेस को देना हमको। कांग्रेस को देंगे? हाँ, हम लोग जो बांध देते बाएँ उन्हीं को देना। अच्छा, क्या नाम है भैया? एमडी तनवीर। हाँ, क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारी तरफ से हम एमआईएम को देनी चाहिए, हर बार से अच्छे ही कुछ काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, मगर मजबूत कोई विधायक नहीं मिला। मजबूत कोई भी या जो भी आते हैं उतना ही नहीं आते हैं। क्यों, अभी मौजूदा विधायक कैसा काम किए हैं? काम तो आप देख ही रहे हैं आप। एमआईएम पार्टी से कौन सा मतलब कई कैंडिडेट आ रहे हैं भाई, उसमें से किसको चुनिएगा? हमने तो इसाक आलम को हम लोग चुनेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं। कैसा काम, मतलब कुछ काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनते के बीच में, जनते के अभी देख रहे हैं उनको, अभी भी जनते के बीच में है। अभी कहाँ नजर आते हैं? दिन रात हनी टाइम, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, काम को काम समझते। देख रहे ना कितने बीच में समर्थन, कितने के साथ देहात वात हर एक जगह। हम लोग को तो बोलने के इतना इल्म नहीं है, मगर जितना हो सके अपनी तरफ से मैं बोल सकता हूँ, बस इतने ही हमारी तरफ से है। बोली तो क्या लग रहा है, टिकट देंगे एमआईएम की तरफ से इसाक साहब को? हम एमआईएम मिलना चाहिए। मेहनत तो आप लोग खुद देख रहे हैं, आप देखिए
मेरा राय, आप लोग का क्या मांग है? मेरा इसको टिकट इसाक आलम को, हाँ? इसाक आलम को। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? सही कह रहे, इसाक आलम को मिलना चाहिए टिकट, क्योंकि MIM जो है वो सेकुलर पार्टी है। जो भी अभी देख रहे हैं सेकुलर पार्टी भाई, उन पे आरोप लग रहा है कि मतलब ये बीजेपी का बी टीम है और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं कि जैसे बीजेपी पार्टी जैसे मतलब RSS का मतलब ये बता रहे हैं, वहाँ मुस्लिम को मतलब गुट बताने लगे हैं। देखिए, बोलने से बीजेपी में बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रूफ नहीं दे रहे हैं, हाँ। जो बोल रहे हैं कि MIM सेकुलर पार्टी नहीं है। MIM देखिए, अभी जो लोग बीजेपी के हैं, जो लोग वो बोलते हैं कि MIM जो बीजेपी से जो है पैसा ले रही है, पैसा खाट रही है, वोट काटने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनका जब वीडियो देखेंगे MIM का, जो अवैसी साहब है उनका भाषण सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि वो हर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके हक में बोलते हो। कभी वो भड़काऊ भाषण नहीं दिए, न तो कभी किसी के खिलाफ बोले। और हमेशा जब भी कोई बिल आया है, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ हो या हिंदू के खिलाफ हो, वो जोर शोर से उसका, अभी देखे होंगे आपने कि पाकिस्तान में जो अभी हम लोग ये हुआ है, हमला किया था, पाकिस्तान जो आतंकवादी हमला किया था, उसके भी खिलाफ अभी MIM के अवैसी साहब। देखिए मतलब पाकिस्तान पे इतना बड़ा सवाल, मतलब ये आवाज़ उठाया ओवैसी साहब, फिर भी उन पर आरोप क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिख के बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं? ये तो देश के हित की बात किए हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे ही। बीजेपी का भी कितना लोग है जो आरोप लगा रहे हैं अवैसी साहब पे, लेकिन वैसा तो नहीं है ना। वो सेकुलर पार्टी है और हम अवैसी साहब को दिल से सपोर्ट करते हैं। और इस बार यहाँ पे किशनगंज में माहौल है कि MIM को जिताना है। अच्छा, किसको टिकट जाना चाहिए? टिकट इसाक आलम को। लग रहा मिलेगा उनसे? जरूर मिलेगा, काम कर रही है उसका पार्टी, बहुत अच्छा से मिलना चाहिए। शम्स आगाज भी है तैयारी पे। शम्स आगाज को तो कोई जानता नहीं, जिसको जान रहे हैं ना, अभी इसाक आलम को अच्छा से सब लोग जानते हैं, शुरू से जान रहा है उसको, इसलिए तो मिलना चाहिए उसको। मिलेगा। चलिए, क्या चचा इधर आइए। भतीजा हमको बोलने नहीं आता, भतीजा अब आपसे बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इतना बताइए, कैसा काम काज हुआ यहाँ पे आप लोग? काम तो किशनगंज में कोई कुछ नहीं करता है। हाँ। कुछ नहीं, कोई पार्टी का कोई काम नहीं, कुछ नहीं, एकदम किशनगंज में कुछ नहीं होगा। हाँ। कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, वो एकदम होगा ही नहीं। हम जब से होश संभाले ऐसे ही देखिए, अब मर भी जाएंगे तो ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे देखते रहिए। हाँ, कुछ नहीं होगा, वो कुछ होने वाला नहीं है। तो वोट करते हैं आप? हम तो वोट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने क्या मतलब जब वोट करते हैं तो क्या क्या मतलब उम्मीदें लेकर लोटा पोटा में दे दिए, बात खत्म। कुछ दावा नहीं? कुछ नहीं, सब चोर है, टोटल चोर है। क्या कह रहे हैं? इधर आइए थोड़ा सा। क्या सर जी, विधायक ये हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कैसा मतलब माहौल है इस बार? माहौल तो सही है। किस पे जा रहा है इस बार वोट यहाँ के? यहाँ पे तो यहाँ से जो निकलने वाला है तो आपका ये जदयू का जो है नीतीश कुमार जी, तो हम लोग तो नीतीश कुमार जी को ही वोट देते हैं और उसी को ही देंगे। अच्छा, मौजूदा विधायक कैसा काम किए हैं यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ विधायक जो है शांत टाइप का है। हाँ। और अगर वो काम नहीं भी किए हैं तो अच्छा ही नहीं किए तो बुराई भी नहीं किए। लोग उनसे भी खुश हैं। हाँ, हम लोग को पता चलेगा देहात में क्या होता है। हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि टाउन में रहते हैं, देहात का क्या पता है? देखिए, हम लोग शहर से ही सारा हवा उठता है। हाँ। अगर शहर में हवा बना जहाँ, हाँ। देहात में वही होगा। हाँ। तो मेन तो शहर है। तो देहात है, कैसा बात बोलते हैं? क्या बोले? सब कुछ तो देहात है। हाँ। टाउन कैसे बोलते हैं? अभी तो टाउन बना। हाँ। अब एक बड़ा होकर इनसे ये उम्मीद करिएगा आप, ये सब चीज़ हमको बोलना चाहिए। शहर का ही हवा देहात में पहुंचता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ शहर में। दोनों एक दूसरे के पूरक है, शहर और गांव दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या भैया विधानसभा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्या चल रहा माहौल इस बार? इस बार माहौल पतंग का चलेगा। पतंग का यहाँ बोले कि जेडीयू का चलेगा भाई? नहीं चलेगा, जेडीयू का नहीं चलेगा। वो जेडीयू का कैसे चलेगा? जेडीयू का काम ही नहीं हो रहा है सही से। अच्छा, सरकार है, सत्ता में है। हम लोग का पिताजी कांग्रेस को वोट देके देखा। जदयू उसका साथ में है, गठबंधन पार्टी है। लेकिन जदयू से उतना काम नहीं हो पा रहा है। लोग आदमी का ये भी सोच है कि भाई एक विधायक लेकर क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक विधायक में क्या कर दिया है MIM पार्टी। और चलिए आपको अवैसी देख लीजिए, अवैसी अपना क्षेत्र में कितना काम किया। काम ये नहीं होता है कि एक विधायक क्या करेगा, लेकिन ये होता है कि एक विधायक 100 पर भारी होना चाहिए। ये नहीं कि जेडीयू को हम सपोर्ट कर दे और बाद में सरकार बना के नीतीश की तरह पलट जाए। अच्छा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग का मुसलमान का वोट है, हम लोग का अपना पार्टी होना चाहिए। अपना पार्टी अपनी वोट, अपना पार्टी अपना वोट। क्यों लग रहा है कि ऐसा होगा यहाँ पे? नहीं भी होगा तो पौधा एक ही बार में बड़ा नहीं होता है। पौधा
धीरे धीरे बड़ा होगा। नीचे से रोपना पड़ता, उसके बाद खाद पानी मिट्टी उसमें डालना पड़ता, तब जाके वो फल देता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फल वाला कोई पौधा आज तक हुआ ही नहीं है। अच्छा, किशनगंज विधानसभा में मतलब कौन सा कैंडिडेट है इस बार जो एमआईएम का टिकट का दावेदार का एक है, लेकिन उसमें से मतलब नंबर 1 में कौन है और किसको मिलना चाहिए? देखिए, हम तो किशनगंज का उतना कह नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा जो कोचाधामन विधानसभा है, कोचाधामन में अभी एमआईएम का कोई कैंडिडेट हुआ नहीं है। जिसको अवैसी वो टिकट देंगे वो जीतेंगे। उस बार भी अवैसी ने इजाज़ एसपी को दिया था, वो पार्टी बदल दिया, लेकिन अभी इजाज़ एसपी का कहीं भी जा रहा है उसको वहाँ से बच के आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दल बदल चुका था। अच्छा, इसलिए अभी जो है इजाज़ एसपी नहीं जीत पाएंगे, ये कंफर्म है। अच्छा, और किशनगंज का देखिए, किशनगंज का जो खास लग रहा है कि इस बार एमआईएम चलेगा यहाँ। बहुत चलेगा। उस बार हवा था, इस बार आंधी होगा। अच्छा, हाँ, डायलॉग तो भाई खतरनाक मारे हैं। इस बार हवा था, इस बार आंधी चलेगा। आंधी चलेगा भाई, चलेगा। इसलिए एक मतलब बात है, मतलब ऐसे चर्चा में है कि सिर्फ ये जितने भी मतलब एमआईएम के मतलब कार्यकर्ता है, चाहे उनका वोटर है, वो बहुत जज्बाती होते हैं और हर बात को बढ़ा चढ़ा के या फिर मतलब ऊंचे लेवल तक पहुंचाते हैं। खून में उगाल मारता हो, जिसका क़यादत खरा ना हो, जिसका पहले से बिछड़ा हुआ, जिसके पास सारा कुछ है, वो कुछ थोड़े बोलेगा। अच्छा। जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो क्या गम करेगा? मेरे पास खोने के लिए मुझे बनाना है। अच्छा। मुझे पौधा रोपना है, उसका फल लेना है। तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, मतलब चलते जाना है। जब तक अपना कुछ होगा नहीं तो क्या सोचेंगे? अपना तो है ही नहीं ना। कि अभी भाई साहब ये बोले कि अपना पार्टी है, मुसलमान है, अवैसी साहब मुसलमान का सपोर्ट, ऐसा बात नहीं। अवैसी साहब जो है सिर्फ मुसलमान का सपोर्ट नहीं करते। आप अगर देखेंगे उसके पार्टी में हिंदू भी है, उसके पार्टी में हिंदू जो अभी टिकट देंगे उसको, राणा रंजीत को टिकट दे रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमान का अवैसी साहब सपोर्ट नहीं कर रहे, हिंदू भी उनके साथ है। बहुत ऐसे लोग हैं, आप उनका वीडियो, बहुत लोग बोलते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो वोट काटते हैं, वो ऐसा करते, वो ऐसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो हक के साथ है, वो हक के साथ है, सच्चाई के साथ है। इसलिए बहुत ऐसे लोग राजनीतिक दल है जो बोलते हैं कि वोट काटते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस बार यहाँ से एमआईएम जीतेगा, क्योंकि अभी एसआईआर का मामला चल रहा है, कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन अवैसी साहब उठा रहे इसके खिलाफ आवाज़। और एमआईएम यहाँ पे टावर तोड़ इस बार है कि कंफर्म है कि यहाँ से जीतेंगे ही जीतेंगे। यहाँ से भी टिकट उनको मिलेगा, वहाँ से जीतेंगे सब जहाँ से मिलेगा वहाँ से। कितना सीट का मतलब दावा करते हैं इस बार सीमांचल में? इस बार अगर वो 7-8 सीट अगर जितना भी लेके उठे तो कंफर्म है कि 6-7 वो जीतेंगे ही जीतेंगे, कंफर्म। सभा को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या मतलब माहौल क्या है इस बार यहाँ का चलने वाला, क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, अब ओवैसी साहब तो अच्छा काम किए हैं, वक्त बिल को रोक कर बहुत अच्छा काम किए हैं। अब देखिए क्या होता है। आने वाले वक्त में तो अच्छा नेता हम लोग खोज ही रहे थे, और ओवैसी साहब उभर के आए हैं इस बार। अब देखिए, आरोप लग रहे हैं कि ओवैसी साहब के जितने लीडर थे वो तो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी चले गए हैं। जनता ने वोट किए, पिछले बार एक तरफा वोट गया, फिर पार्टी छोड़ के चले गए हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर जनता भरोसा के जाने से कोई पार्टी रुका रहता है क्या? नहीं ना, रुका रहता है। नहीं। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कौन बढ़िया है, कौन तगड़ा है, कौन क्या है। और ओवैसी साहब जो कर रहे हैं तो अपना दिखा देंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, मतलब यहाँ से किशनगंज से कौन कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो एमआईएम में देखिए साख सर बहुत अच्छे हैं, कहेंगे उसके सामने में हमको कोई नहीं लग रहा कि ठीक ठाक है, क्योंकि कोई भी अपना पार्टी चेंज कर सकता है, लेकिन इसाक साहब ऐसे हैं जो इस सब चीज़ में नहीं रहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? देखिए, अभी एमआईएम चलने वाला है बोल रहे हैं। अब देखिए, सबका अपना अपना ये है, ठीक है ना। जिनको जिसमें देना है कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है ना। अब अपना अपना पसंद है। यहाँ तो अभी हम लोग को बहुत परेशान होना पड़ा एक निवासी लेके, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, कोई इसमें मदद नहीं किया। तो अभी हम आसरा किससे रखेंगे? अभी हम देख रहे हैं गठबंधन के बारे, सोचा जाएगा आगे, जो अच्छा करेगा उनको दिया जाएगा। जी, विधानसभा को लेकर बातचीत करें भाई साहब। देखिए, एमआईएम तो जरूरी है इस बार विधानसभा के ऊपर। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि चारों तरफ इधर से आप 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक जितना भी देहात चाहिए, पुटिया हो गया, बाकी जितने भी क्षेत्र है सब में चाहिए, सब तरफ एक ही तरफ चल रहा है, एक ही बात चल रहा है, विधानसभा एमआईएम। क्योंकि एक ही शख्स है वो, पूरे मंच और पूरे जो होता है बैठने का, तो उसमें वही शख्स है जो बोलने वाला, कोई भी आवाज़ हो, या मुस्लिम हो या हिंदू हो या जो नीचे जाति का जो भी हो, उसके खातिर वो खड़ा होता है और वही बोलता है सब कुछ। इसलिए जरूरी है इस बार एमआईएम को। तो फिर भी मतलब यहाँ पे देखिए कि गठबंधन के भी कई नेता है जो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हो चाहे राहुल गांधी हो। अभी तो तेजस्वी यादव सलाम से शुरू करते हैं अपना भाषण,
वो जो है अभी इस तरीके का माहौल चला, इसी कारण वो बदल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, वो आए हैं चले जाएंगे, लेकिन इस बार MI गुड्डी देंगे दबा के। तो क्या लग रहा है यहाँ से कौन कैंडिडेट है उम्मीदवार इस बार जो MIM? क्या है, क्योंकि देखिए इसाक आलम साहब जो है ये टाउन के हैं, ये चारों तरफ जानते हैं इनको, ये जरूरी है इस बार। अच्छा। इसाक आलम साहब, ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग हाँ। कि उनके तरफ जहाँ तक हो मेहनत करना कर सकते हैं हम लोग। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज खान। अफरोज साहब, हम लोग बातचीत कर रहे थे हाँ बोलिए। वही विधानसभा को लेकर, क्या माहौल इस बार चल रहा है? इस बार जिसका पल्ला भारी रहेगा उसी को दे दिया जाएगा। पल्ला भारी तो जनता ही करेंगे ना, आप एक जनता है। वो वही है आपको MI में, आज जो कांग्रेस का तो जो पत्ता साफ है इस बार। आप MIM के नहीं लग रहे हैं, सच बताइए। यहाँ MIM वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं ना क्या? नहीं हम है पहले कांग्रेस में थे, अब MI में क्या कि इसलिए कि जो निवासी के लिए जो घूस मांगा जा रहा है 2000 500 600, तो वो जो गरीब सब इंसान क्या करेगा? जो ब्लॉक दौड़ता है तो बोलता है कि नहीं होगा अभी, तो वो जो गरीब इंसान जो किसको देखेगा? वो जो काम करेगा उसी को वोट देगा। अच्छा, समझे? तो कौन काम करने वाला नेता है यहाँ के? अभी आप तक तो कोई आवे नहीं किया कि हाँ हम मतलब जो गरीब का जो साथ दे, ठीक है, और आने वाला जो टाइम में है तो फिर हाथ जोड़ते हुए आ जाएगा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे, मगर जो काम हम नहीं करता कोई भी यहाँ पर, समझे? MIM अभी बोले, MIM का कौन कैंडिडेट यहाँ पे मतलब आपको सक्षम लग रहे हैं या फिर अच्छा लग रहे हैं? जो उठेगा अच्छा तो आप पसंद करके आप मतलब उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा। कि वो जो गरीब का मतलब जो देखभाल करे, समझा ना, बस।